बेगूसराय से पटना लोग जाते हैं, लेकिन आप पटना से बेगूसराय आए, ऐसा क्या? क्योंकि डॉक्टर अमरेंदु और डॉक्टर प्रियंका ने डिसाइड किया कि मुझे बेगूसराय में इलाज करना है। बांझपन को लेके सारी सुविधाएं हैं। लोग इनको अवसर दें, ये अपनी सेवा से उनको प्रभावित करेंगे। हाई रिस्क केसेस को भी नॉर्मल डिलीवरी कराने का अटेम्प्ट लेती हूँ। हार्ट के लिए और इनफर्टिलिटी के लिए ये बेगूसराय में मील का पत्थर होने जा रहा है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर होना और उसमें डीएम होना इस शहर के लिए गौरव की बात है। नमस्कार, मैं हूं साकेत कुमार। अभी आप देख रहे हैं केबी न्यूज नेटवर्क। जी हां, अभी मैं बेगूसराय के नगर पालिका चौक पे हूं और नगर पालिका चौक पे जो है एक अस्पताल का जो है शुभारंभ हुआ है। मैं बता दूं, इस अस्पताल के शुभ आरंभ में मटिहानी विधायक राजकुमार जी के द्वारा विधिवत रूप से किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे तमाम बुद्धिजीवी लोग भी आए इस शुभ आरंभ में और उन लोगों से मैं बात करने का कोशिश करूंगा क्या कुछ इस अस्पताल के बारे में कहते हैं और क्या कुछ डॉक्टर साहब के बारे में कहते हैं। फिलहाल मैं अंदर चल के सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगा क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं अस्पताल में, मरीजों के लिए क्या कुछ खास रहेगा इस अस्पताल में। अभी हमारे साथ डॉक्टर अमरेंदु सर हैं जो कि बेगूसराय के जाने माने हार्ट रोग विशेषज्ञ हैं। सर के अस्पतालों का आज जो है शुभारंभ किया गया है, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले जिले वासियों को क्या कहना चाहेंगे? सभी जिले वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप जैसे लोगों का आना तमाम मरीजों के लिए क्या कुछ खास रहेगा, क्या कुछ प्रोवाइड करेंगे आप ट्रीटमेंट के द्वारा? बिल्कुल बहुत कुछ खास रहेगा, खास करके कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में। कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में अभी भी पेशेंट को दूर माइग्रेट करना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है, लखनऊ दिल्ली वगैरह जाना पड़ता है, जो काफ़ी कष्टकारक होता है। काफ़ी कुशल लोग अब बेगूसराय में आ चुके हैं जो हृदय रोग से संबंधित, चाहे वो नॉन इन्वेसिव टेस्ट हो जैसे इको, टीएमटी, पीएफटी, होल्टर वगैरह का टेस्ट हो, या फिर इंटरवेंशंस की बातें हो जैसे कि कॉर्नरी एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की बातें हो, दिल के अंदर छेद हो तो आजकल नस के थ्रू भी उसको बंद किया जा सकता है, डिवाइस क्लोजर जिसे बोलते हैं। इसके अलावा फिर पेसमेकर कई एक तरह के होते हैं, तो पेसमेकर जैसे कि प्लेन पेसमेकर, सिंगल तार वाली, 2 तार वाली या सीआरटीडी, इन सबों की व्यवस्था बेगूसराय में ही उपलब्ध है। तो यहाँ के जो भी कुशल चिकित्सक हैं अभी जो वर्तमान में आए हैं, काफ़ी लोग भी आए हैं, और कैथ लैब की भी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हो चुकी है। तो ये सब चीज़ों के लिए पेशेंट को अन्यत्र जाने की ज़रूरत नहीं है, उसी कुशलता के साथ यहाँ पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। मरीजों जो है आर्थिक स्थिति उसका मजबूत नहीं हो पाता है, तो उनके लिए खास करके क्या आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए? देखिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर मरीज हैं, तो अब पर्सनल लेवल की बातें होंगी, तो जो भी जिस तरह की सुविधाएं हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो उपलब्ध कराएंगे। वो उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बहुत सारे स्कीम्स हैं, जैसे आयुष्मान हो गए, मुख्यमंत्री राहत योजना हो गए, उसके तहत भी काम शुरू हो गया है। आयुष्मान की सुविधा है आपके अस्पतालों में? मेरे अस्पताल में अभी नहीं है, लेकिन बहुत सारे कैथ लैब है जहाँ इसकी सुविधा है। पेशेंट को अगर इंटरवेंशन की जरूरत होगी तो वो सब सुविधाएं उसे मुहैया कराई जाएगी। अगर मैं सर एम्बुलेंस की बात करूं तो क्या जो ऐसे अगर कहीं से कॉल आता है तो क्या आपके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी एम्बुलेंस की? बिल्कुल करवाई जाएगी, ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। लोग तमाम जिलों वासियों से क्या संदेश देना चाहते हैं? और खास करके आजकल देखा जाए तो सर एक क्वेश्चन मैं भूल गया था, आजकल देखा जाए तो कोरोना के बाद से युवाओं में खास करके हार्ट का मरीज काफी बढ़ गए हैं, तो युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा और तमाम जिले वासियों के लिए क्या संदेश है? डेफिनेटली कोरोना एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। इसके बाद कोरोनरी हार्ट डिजीज का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गया है। इसके कई एक कारण देखे गए हैं। एक तो लोगों का सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया, दूसरी बात है जो प्रो इन्फ्लामेटरी स्टेट में पेशेंट ज़्यादा चले गए हैं, जिसके वजह से जो पहले से कोई ब्लॉकेज वाली स्थितियाँ थी उनमें बढ़ोतरी हुई थी। इसके अलावा बहुत सारे आर्थिक स्ट्रेस भी आया लोगों को कोरोना के बाद। ये सब प्रमुख कारण रहे हैं कि कोरोना के बाद लोगों में कार्डियक डिजीज़ की इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गई है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहला जो भी हृदय रोग का ट्रीटमेंट होता है वो प्रिवेंटिव थेरेपी है। प्रिवेंटिव के बाद ही हम लोग थेरापीटिक ट्रायल करते हैं। तो स्वस्थ रहें, नियमित व्यायाम करें, स्वस्थ संतुलित आहार का सेवन करें, नियमित लाइफ स्टाइल आपका हो, सोने का उठने का एक नियमित भाग हो, नियमित व्यायाम को अपने जीवन शैली में अपनाएं।
तो ये सब, और अगर स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब का सेवन करते हैं तो इन सब का परित्याग करें। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रख करके हार्ट डिजीज से बचा जा सकता है Thank बहुत you. हद तक। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका राज जी हैं और आज सर का और मैम का जो है हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया है। मैम से मिलने के लिए आया हूं और बात भी करूंगा क्या कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तमाम मरीजों के लिए, तमाम जिले वासियों के लिए, क्या कुछ खास रहेगा इस अस्पताल में। मैडम से जुड़ता हूं। सबसे पहले आपका स्वागत है मैम। थैंक यू। क्या कहेंगे आप मैम? लोग का धन्यवाद आज आने के लिए। मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे मैं गायनकोलॉजिस्ट हूँ, तो नॉर्मल डिलीवरी तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है जो हो रही है, लेकिन जैसे कभी डिफ़िकल्ट केसेस को भी, हाई रिस्क केसेस को भी नॉर्मल डिलीवरी कराने का अटेम्प्ट लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाए, बट प्रयास रहती है। ऐसा नहीं कि मरीज़ आए और सीधे नहीं इनका सिज़ेरियन ही करना है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में मैं डील करती हूँ। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान चीनी की बीमारी भी है, या लिवर का एंजाइम्स खराब है, या ब्लड प्रेशर बढ़ी हुई है। ये सब दिक्कत पहले से नहीं होती, बट कई बार छठे या 7वें महीने में हो जाती है प्रेगनेंसी में। तो ये सब चीज़ से हाई रिस्क प्रेगनेंसी में मैनेज करती हूँ। हाँ। मैम आप गायनकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा समस्या है बांझपन का। बांझपन को लेकर क्या कहेंगे? आपके पास, आपके अस्पतालों में क्या कुछ सुविधाएं हैं बांझपन को लेकर? बांझपन को लेके सारी सुविधाएं हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी सब लोग जाते हैं, जैसे कैंप होता है, पटना से, दिल्ली से डॉक्टर्स आके कैंप करते हैं और इनफर्टिलिटी के मरीज को लेकर जाते हैं। तो मैं बेगूसराय के जनता को बताना चाहती हूँ कि अब वो सुविधा यहाँ भी उपलब्ध है और हर दिन उपलब्ध है। जिनको बच्चे नहीं ठहर रहे, कई बार 30% केस में पुरुष में समस्या होती है, उसका भी जो इलाज हो सकता है वो यहाँ संभव है। या जो आजकल जैसे है शादी वगैरह ही लोग लेट से कर रहे हैं, तो अंडे बनने की समस्या हो रही है, तो हम दवा सुई देकर कोशिश करते हैं। जिनका AMH जिस लेवल पे है कि हाँ दे सकते हैं, उनको दवा सुई से बच्चा कराया जा सकता है। और लास्ट स्टेज होता है IVF, जैसे ट्यूब ही ब्लॉक है, अंडा आ नहीं सकता बच्चादानी में, या पुरुष का बिल्कुल नील शुक्राणु है, तो उन केसेस में IVF की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। अब जनता को पटना जाने की जरूरत नहीं है। और दूरबीन द्वारा ऑपरेशन की भी सुविधा है, लैप्रोस्कोपी। मैम आप एक लेप्रोस्कोपी सर्जन भी हैं, लेकिन देखा गया है कि खास करके बेगूसराय में हमको देखने को मिलता है और बहुत सारे डॉक्टर साहब से मैं बात भी करता हूँ कि बहुत ही कम उम्र में यूट्रस बच्चेदानी जैसे सर्जरी को लिख दिया जाता है। अब मैं जानने का कोशिश करूंगा किस स्टेप में यूट्रस का सर्जरी करवाना उचित होता है और क्या ये उचित है? कम उम्र में जो लिखते हैं, मुझे पता नहीं कि किस कारण से लिखते हैं, लेकिन ऐसे तो जनरली जो एज ऑफ मेनोपॉज है, जब औरत की मासिक अपने आप रुक जाती है, उसके बाद ही बच्चेदानी का ऑपरेशन सही रहता है। लेकिन कम उम्र में जैसे कोई बीमारियां हैं, आजकल इन्वायरमेंट रिलेटेड, वातावरण प्रदूषित है, खान पान हमारा अलग है, तो उसमें जेनेटिक और इन्वायरमेंट का मिक्सचर लेके एक बीमारी है एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस की कोई दवा से इलाज अगर ना हो पाए तो उसमें कम उम्र में भी बच्चादानी निकालना पड़ सकता है। अगर बहुत बड़ी रसौली है जो दवा से वो नहीं ठीक हो सकती और प्रेगनेंसी चाहिए, तो वैसे केसेस में दूरबीन द्वारा सिर्फ रसौली को निकाला जाता है। अगर रसौली को निकालने के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो हो जाए या मरीज के जान पर बना है, तब वैसे केस में कम उम्र में बच्चादानी भी निकालना पड़ सकता है। तो और ऐसे दूरबीन द्वारा सिर्फ बच्चादानी ही निकालनी, जैसे दूरबीन द्वारा बच्चाबंदी, नसबंदी का ऑपरेशन, मरीज सेम डे घर जा सकते हैं। आजकल सभी लोग, औरतें भी जॉब करती हैं, तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि हम बड़ा ऑपरेशन कराएंगे, हमको 8 दिन रेस्ट, फिर 8 दिन बाद टाका कटना, लंबा। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है। पेट में 2-3 दूरबीन द्वारा छेद से दूरबीन द्वारा ऑपरेशन होती है। मरीज नेक्स्ट डे ही घर जा सकता है आराम से, चलने फिरने लगता है, खाने पीने लगता है। तो दूरबीन द्वारा नसबंदी या कोई सिस्ट है उसका ऑपरेशन, या ट्यूब हाइड्रोसैल्पिंग जिसको कहते हैं, ट्यूब में इन्फेक्शन है उसका ऑपरेशन, और बच्चादानी निकालना तो लास्ट ऑपरेशन जो मेजर ऑपरेशन हुआ। तो छोटे छोटे भी ऐसे ऑपरेशन हैं जो लैप्रोस्कोपी द्वारा किए जा सकते हैं और मरीज सेम डे घर जा सकता है। तो अब ये सब ऑपरेशन के लिए बेगूसराय से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैम आप स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ हैं, साथ ही साथ एक सर्जन हैं। उन महिलाओं के लिए, तमाम महिलाओं के लिए, जिलेवासियों के लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे और क्या संदेश रहेगा?
सलाह और संदेश तो मेरा यही रहेगा कि अगर कोई दिक्कत हो तो आप पहले एक बार मिलें, आप ठीक होइएगा तभी आपका भरोसा मेरे ऊपर बनेगा। मैं ऐसे तो कुछ बोल के भरोसा नहीं उत्पन्न कर सकती हूँ, लेकिन जब इलाज खुद ठीक होगा और मरीज को लगेगा कि हम बेटर हो रहे हैं, इसके लिए पटना जाने की जरूरत नहीं, तो उनके भी और जो फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं वो खुद ही आएंगे। बट मैं एक बार विश्वास कर देखिए, एक बार आप अपने दिक्कत के लिए पटना ना जाकर यहाँ आकर देखिए। मेरी से जितनी कोशिश होगी, मैंने जितनी डिग्री ली है उसका उपयोग करके मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप संतुष्ट होकर यहाँ से जाएं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ बेगूसराय के आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर AK राय सर है। क्या कहेंगे सर, बेगूसराय में फिर से एक बार देखने को मिल रहा है, एक नए अस्पताल का शुभारंभ किया गया है और डॉक्टर अमरेंदु सर, डॉक्टर प्रियंका राज के लिए क्या शुभकामनाएं रहेगी? इन लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि ये सेवाएं दें, लोग इनको अवसर दें, ये अपनी सेवा से उनको प्रभावित करेंगे और क्लिनिक तो खुलता रहेगा। अभी तो खुल ही रहा है, अभी और भी खुलेगा। और मैंने कहा कि आपको एक क्षेत्र में कई से लोग जब सेवा को उपलब्ध होंगे तो बेहतर सेवा भी होगी। और जिस बात की चर्चा हो रही थी कि भाई इकोनॉमिकल, तो जब कंपटीशन होगा तो कुछ उस पर भी विचार होगा कि भाई वो इतना में कर रहे हैं तो हम इतने में कर रहे हैं। दूसरी बात है, आयुष्मान वगैरह नहीं कर रहे हैं तो आगे आने वाले समय में धीरे धीरे अपना वो सब करेंगे, क्योंकि वो भी प्रोजेक्ट अच्छा ही है। मैं खुद नहीं करता हूँ, लेकिन मैं दूसरे लोगों को, ये मतलब बच्चों को बता रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट कोई बुरा नहीं है। हाँ ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह रखना पड़ता है, पूरा तामझाम है पूरा। और मुख्यमंत्री जी का भी सही चर्चा चली कि एक बच्ची का मैंने नारायणा में कराया था, वहाँ से पैसा मिला था। तो ये सब क्षेत्र हैं। और मैं जो उस मामले में जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इलाज चाहिए तो बहुत सस्ता इलाज पॉसिबल नहीं। सर अगर मैं बात करूं, क्योंकि बेगूसराय पटना के बाद अब काफी अच्छे अच्छे डॉक्टर और अच्छे अच्छे अस्पताल आ गए हैं, हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो डॉक्टर साहब खुल के जो इलाज होना चाहिए वो नहीं कर पाते, इसलिए कि कहीं ना कहीं मरीज ही उसका ये है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम हो जाते हैं छोटे मोटे तो परेशानियां आ जाते हैं डॉक्टर साहब के साथ, तो उसके लिए आईएमए जो है क्या कुछ प्रोवाइड कर रही है, क्या योगदान? नहीं, वो सब तो देखिए हम समाज के हिस्सा हैं, वो लोग अभी हिस्सा हैं। कुछ खराब लोग तो 1%, 2% और हर जगह है। मैंने अभी तो 40 साल जब पूरा किया था, इन्हीं लोगों को तो दिया था शायद 40 निष्कंटक साल। बिल्कुल सर। तो ये सब होता रहेगा, ये सब बंद नहीं होने वाला है, ये सब चलेगा। लेकिन कोशिश होनी चाहिए समाज की तरफ से जो ये सब घटनाएं ना हो। लेकिन मैं आईएमए की तरफ से क्या करूं, सख्ती करूं, आपसे मिलूं, मिलने के बाद तो लोग कहते हैं कि ज्यादा घुल मिल जाइएगा तो और माथा पर चढ़ जाते हैं। यही यहाँ पर शंभू जी थे तो जो हुआ था, मैं खुद भी आया था, बिल्कुल मैं खुद भी आया था। कुछ लोग बहुत पहले आए, बहुत उत्साह में थे, तो उनका तो वहीं कालरे पकड़ने के लिए तैयार था। और मैं जब तक आया था तो रोड ब्लॉक हो गया था। तो ये सब तो देखिए, हम जिस समाज में हैं उस समाज में जो गड़बड़ियां हैं, अब उस पर चर्चा क्या की जाए। हम लोगों के हिसाब से बहुत गड़बड़ियां हैं, हम लोग भी कुछ गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जिनको कोई काम ही नहीं है, यही सब लंद फंद करना है। तो समाज को जागरूक होना होगा, जरूर होना होगा। पटना के बाद बेगूसराय सर मेडिकल हब कहा जाता है, क्या कहेंगे डॉक्टर अमरेंदु सर और उनकी मैम जो है, उनके आने से बेगूसराय में क्या कुछ मरीजों को फायदा होगा? सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर अमरेंदु कुमार जो है DM कार्डियो बनकर आए हैं और इस शहर में जो भी जिस तरह से लाइफ स्टाइल के अनुसार हम लोग जो डिजीज हो रहा है, हाइपरटेंसिव कार्डियक की हमारा आम बीमारी हो गई है, और उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर होना और उसमें DM होना इस शहर के लिए गौरव की बात है। और जिस तरह की इनकी मतलब क्षमता देखते हुए लग रहा है जो आवश्यकता थी शहर को अपने आप मिल गया। जिसके लिए हमको पटना, दिल्ली, मुंबई एम्स जाना पड़ता था, उसकी सुविधा हमको घर बैठे मिल रहा है। इससे बड़ी बात हम लोगों के लिए और क्या होगा, सौभाग्य क्या होगा। उनकी मैडम भी लेप्रोस्कोपी सर्जन है, क्या कहें? उनकी मैडम MRCOG है, सर्जन है। इनफर्टिलिटी की जिस तरह से केसेज बढ़ रही है, जो पांचपन उसको अंग्रेजी में इनफर्टिलिटी कहा जाता है, और उसमें भी मानसिक तनाव लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा रोल होता है। और उसमें एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ गए हैं। भगवान न करे किसी को इस तरह की हो, लेकिन अगर इस तरह से ग्रसित हो गए हैं तो उसकी सुधार का पटना का हर सुविधा, राजधानी वाली सुविधा आपके शहर को मिल रहा है। और उन लोगों की क्षमता देख करके हम लोगों को लग रहा है कि अब यहाँ के बीमार व्यक्ति को पटना और दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसकी इलाज यहाँ पर पूर्ण रूपेण हो जाएगा। धन्यवाद। मैम के लिए बहुत बहुत सारे ढेर सारे शुभकामनाएं हैं, जो बेगूसराय में आके
अपने आपको यहाँ पे स्थापित किए हैं, इसके लिए सर को और मैडम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले सर और मैडम दोनों को मेरे यूनियन और एसोसिएशन और हम लोग सभी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अमरेंदु सर का जो नॉलेज है और मैडम का जो नॉलेज है, इसका बेनिफिट जो है यहाँ के आम जनता को मिलेगा। इसके इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे हम लोग का जो जीवन शैली है वो काफी प्रदूषित हो चुका है। आए दिन कोरोना के बाद जो है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस सब के पेशेंटों की संख्या काफी बढ़ चुकी है, तो उसके इलाज का बेहतर सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। क्या कहेंगे सर, सुविधा की अगर बात करूं तो क्या क्या कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है? यहाँ पे सब अत्याधुनिक आधुनिक मशीन लगाए गए हैं, जिससे कि पेशेंट को सहानुभूति के साथ कम किफायत दरों पे इलाज किया जाए। जिले वासी के लिए यही है कि जो चीजों के लिए हम लोग पटना जाया करते थे जिला के लोग, वो यहाँ पर अवेलेबल होने वाला है। हार्ट के लिए कैथ लैब बनने वाला है, जिसमें कि स्टंट लगाना और भी जो बड़ी काम हार्ट की होती है वो। और मैडम दरअसल इनफर्टिलिटी की स्पेशलिस्ट है, जो कि उत्तर बिहार में इनफर्टिलिटी का सेंटर नहीं है, तो इनफर्टिलिटी का सेंटर भी यहाँ डेवलप किया जाएगा। वैसे दंपत्ति जो कि संतान जिनको नहीं हुआ है, परेशानी में है, उनके लिए ये बहुत ही वरदान होगा। और डॉक्टर साहब जिस इंस्टीट्यूट से आए हैं, अभी तक जितने पेशेंट को देखा है सभी एकदम संतुष्ट हैं। तो हार्ट के लिए और इनफर्टिलिटी के लिए ये बेगूसराय में मील का पत्थर होने जा रहा है। थैंक यू भैया। क्या शुभकामनाएं रहेगा सर के लिए, सर और मैम के लिए? शुभकामनाएं रहेगा कि इस बेगूसराय के धरती पर जो है ये अपना जनरल पब्लिक के लिए जो है जो सुविधा देंगे कार्डियोलॉजी में खास करके, और आजकल के जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जनरल लोगों का जो चल रहा है, उसकी वजह से तरह तरह का जो है सो इसमें हार्ट के प्रॉब्लम आ रही है। तो हम समझते हैं यहाँ के पब्लिक को बहुत ज़्यादा इनका अनुभव का, इनका एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा। इसलिए मेरी तरफ से इनके बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि यहाँ के जनता के लिए फ्रूटफुल हों, और मेरी शुभकामना होगा कि यहाँ के लोगों को अच्छे से सेवा करें। मेन तो सेवा है, मेडिकल फील्ड का सेवा है, उसके बाद ही सब कुछ निर्भर करता है उसी पर। दोनों डॉक्टर्स को मेरी साइड से फ्यूचर के लिए बहुत सारी गुड विशेस रहेंगी। मैं प्रे करूंगी कि उनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट हो और सारे पेशेंट्स को उनकी साइड से बहुत सारे गुड विशेस मिले। आज इसका जो उद्घाटन होने वाला है, मैं पटना से यहाँ आई हूँ अपना चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर अमरेंदु और डॉक्टर प्रियंका गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और इन्होंने अपने जन्मभूमि को, डॉक्टर अमरेंदु ने अपने जन्मभूमि को चुना है यहाँ के नागरिक को सेवा देने के लिए। और डॉक्टर प्रियंका राज तो गोल्ड मेडलिस्ट है, हर क्षेत्र में ये माहिर। यहाँ के आप बांझपन का इलाज हो, दूरबीन से इलाज हो। बहुत लोग सोचते हैं कैसे मैं वर्किंग हूँ, कैसे 8 दिन तक बेड पे रहूंगी, फिर काम कैसे करूंगी, तो यहाँ वो सब का चीज का सुविधा है। दूरबीन से होगा, आप नेक्स्ट डे घर जा सकते हैं, बहुत अच्छे से अपना काम भी कर सकते हैं। मैडम, बेगूसराय से पटना लोग जाते हैं, लेकिन आप पटना से बेगूसराय आए, ऐसा क्या? क्योंकि डॉक्टर अमरेंदु और डॉक्टर प्रियंका ने डिसाइड किया कि मुझे बेगूसराय में इलाज करना है, तो मुझे तो आना ही होगा ना, क्योंकि फ्यूचर में ये बेगूसराय नंबर 1 चिकित्सा के क्षेत्र में नंबर 1 होने वाला है। सब लोग कहते हैं कि पटना नंबर 1 है, लेकिन हाँ है तो पटना नंबर 1, बट आगे फ्यूचर में बेगूसराय नंबर 1 पे होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर प्रियंका और डॉक्टर अमरेंदु यहाँ की धरती को, यहाँ की जन्मभूमि को चुने हैं कि यहाँ के लोगों को सेवा देना है। और हर तरह का फैसिलिटी, हर तरह का टेस्ट, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ आइए और बहुत अच्छे से आपका इलाज होगा। अभी हमारे साथ डॉक्टर अमरेंदु सर की माँ जुड़ रही है। माँ का सपना होता है कि बच्चे पढ़ लिख के एक बड़ा अफसर बने। आपका बेटा आज डॉक्टर बन के और बेगूसराय की धरती के लिए सेवा करने जा रहा है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? मैं पुनः बेगूसराय की नागरिक हूँ जी। मेरा यहाँ की धरती पर जन्म लिया हूँ। मेरे तरफ से और हम भी कहे हैं मेरे अपने पुत्र को पढ़ लिख पूरा डिग्री हासिल कर लिया है, हमारे तरफ धन्यवाद है। यहाँ का बेगूसराय गुजरित भविष्य बने सबको। आशीर्वाद के रूप में क्या कहना चाहेंगे? बेटा और पुत्र दोनों आज आपकी डॉक्टर बन के बेगूसराय जिला के लिए, जिला का नाम रोशन करेंगे, क्या आशीर्वाद रहेगा आपके तरफ से? आशीर्वाद यही है, जब तक धरती रहे उनका दीर्घायु रहे, दोनों का अवलित करते रहे।
जनता का सेवा सेवा करते रहे। जैसे मैं भी पटना से आई हूँ। रात में हमें पता चला कि अमरेंदु जी और ये डॉक्टर प्रियंका यहाँ क्लिनिक खोल रही है, तो यहाँ से हम लोग दिखाने के लिए और हम लोग बेगूसराय आए और बेगूसराय सुने तो हम लोग कहे कि चलिए भाई, जहाँ उनका जन्म स्थान है वहीं वहाँ क्लिनिक भी खोल रहे हैं और बहुत अच्छा। और ये लोग तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पढ़े इतने अच्छे जगह से है, वो भी डीएम कार्डियोलॉजी किए हैं लखनऊ से। तो हमारे तरफ से ये दोनों लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और अपने बेगूसराय का नाम रोशन करते रहे और पूरा ईमानदारी से इन लोग अपना काम करेंगे। हम लोग का भी अभी मैं फिलहाल दक्षिता सुपर स्पेशलिटी हार्ट एंड मैटरनिटी सेंटर में था, जिस अस्पताल का आज शुभारंभ किया गया है। अगर आप भी चाहते हैं हार्ट से रिलेटेड परेशानियों को इलाज करवाना या हार्ट के डॉक्टरों से दिखाना, तो आप डॉक्टर अमरेंदु सर से मिल सकते हैं। साथ ही साथ आप स्त्री प्रसूति एवं बांझपन के शिकार है तो आप मिल सकते हैं डॉक्टर प्रियंका राज से। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना राय कर सकते हैं, अपना विचार को रख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन आदर्श के साथ मैं साकेत कुमार, धन्यवाद।